अनंतनाग की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस एनसी के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। ये लोग जेल में रहने लायक हैं, ये खड़गे ने कहा है। और 20 सीट आ जाती हैं तो ये लोग जेल में होते, यानी लोकसभा चुनाव के बारे में वो कह रहे हैं कि 20 सीट और आ जाती तो ये लोग जेल में होते। 400 पार की बात करने वाले 240 पर सिमट गए। बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर चुके हैं। बीजेपी कितना भी लाख कोशिश करने दो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं। ये अपनी ताकत पार्लियामेंट में दिखाया है सारे देश में। वही ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक होकर हम कदम पे कदम रखेंगे। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या चुनावी समीकरण कह रहा है जम्मू कश्मीर का, खासतौर से वैली की अगर बात करें जहां गठबंधन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का है? देखिए अबुल, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी पारा जो है वो चरम पर है और खासतौर पे विपक्षी दल जितने भी हैं उनके प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकना होगा, उसका विजय रथ रोकना होगा अगर जम्मू कश्मीर में सत्ता में आना है तो। यही वजह है कि आप देखिए पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो हमलावर थी बीजेपी पे। अब कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जब मल्लिकार्जुन खड़गे के अनंतनाग में एक जनसभा कर रहे थे, गुलाम अहमद मीर और उनके बाकी जो कैंडिडेट वहां पे हैं उनके लिए, तो उन्होंने कहा है कि जब अगर केंद्र में जो बीजेपी को सीटें मिली हैं उससे कहीं थोड़ी और कम हो जाती तो आज ये लोग अंदर होते। माना ये जा रहा है कि जो खड़गे का बयान है उसके पीछे बात यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी तो कहीं ना कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल करके कांग्रेस जो है उनको टैकल करती, कहने की कोशिश ये है। और वोट बैंक की जो इस वक्त राजनीति है उसमें जिस भी तरीके का जैसे भी हो, हर कोई बाय हुक और क्रुक ये कह सकते हैं कि वोट हासिल करके जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है और बयानबाजियों पर गौर नहीं किया जा रहा कि कोई क्या कह रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जो आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी लोग कांग्रेस जब सत्ता में रही उन्होंने जो किया है, चाहे वो करप्शन थी, चाहे उन्होंने जो उस वक्त किया, उसके बाद उनके ही मंत्री जेलों में पहुंचे थे, उन्हीं के जो लोग थे उनको ही करप्शन और तमाम चीजों के लिए जेल जाना पड़ा था, ना कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 टर्म जो तीसरा टर्म चल रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई दाग लगा है। जी अजय, क्योंकि इंटरेस्टिंग है मुकाबला, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरफ पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी है। तो जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में, क्योंकि कांग्रेस को इस बार जम्मू में भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो जम्मू संभाग में सीटें लाएगी, जम्मू की जो 43 सीटें हैं उनमें से। देखिए अबुल, बिल्कुल पहले तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप थी, जब उन्होंने यहाँ पर काम किया या सरकार में रहकर, या उसके बाद भी जब केंद्र सरकार की यहाँ पे जो है वो काम करवा रही थी, उसके बाद स्टेट लीडरशिप जितनी उभरनी चाहिए थी वो उभर नहीं पाई, जिस वजह से कहीं ना कहीं वैक्यूम था और उसको कैश करने के लिए जो बाकी विपक्षी दल थे वो कुछ कर सकते थे। मगर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद लगातार आपस में विवाद बढ़ता गया। आप सोचिए कि पूर्व डिप्टी सीएम जो है उनके टिकट को लेकर विवाद है कि वो एक ओपन सीट, जनरल जो सीट है वहां पर कंटेस्ट करना चाहते हैं और जो रिजर्व सीट है उसको छोड़ना चाहते हैं, जबकि वो एक कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो इस चीज को लेकर विवाद है। ना सिर्फ ये बल्कि कई ऐसी सीटें हैं और आज तक अभी भी सिर्फ कल का दिन बचता है जिसमें कांग्रेस के आखिरी तीसरे चरण के लिए कैंडिडेट्स के नाम जो है नॉमिनेशन का पर्चा भरना है। अभी तक भी कई सीटों पे नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो कांग्रेस उसमें काफी पीछे रह रही है। अब देखना है कि उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस पूरी जानकारी।